अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट, जैसा कि हम देख चुके हैं कि किसी भी सीएफजी को राइट करने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम एक से ज़्यादा वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात यह है कि कौन सा वे सीएफजी को बिल्ड करने का कौन सा वे जो है वो एक रिलायबल और एक नॉर्मल वे है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हमें इस बात का सलूशन देता है कि हम किसी भी सीएफजी को जब राइट करें तो उसे नॉर्मल वे में राइट करें। हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किसी भी सीएफजी को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि आपका जो नॉन टर्मिनल है वन नॉन टर्मिनल produces exactly two non-terminals. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि अगर एक सीएफजी जिसके अंदर अगर कोई इस तरह की प्रोडक्शन हो कि वन नॉन टर्मिनल हो और वो एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीएफजी है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पर इसको मज़ीद इजी करके हम कुछ इस तरह से कह लेते हैं कि वन नॉन टर्मिनल से मुराद है वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल से मुराद है वेरिएबल। तो हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल अगर कोई प्रोड्यूस करें तो एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल ही प्रोड्यूस करें। जैसा कि अगर हम कहें कि हमारे पास हम कह लेते हैं कि हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि ए प्रोड्यूसेस ए, तो ये हमारी सीएफजी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस वन वेरिएबल, यानी कि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ ए प्रोड्यूसेस ए बी, तो आप देखें एक नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये डेफिनेशन भी पूरा तरह है कि वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल। तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं कि ए प्रोड्यूसेस ए बी सी, अब इस एग्जांपल में ए वेरिएबल तीन वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है ए बी सी, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स, यानी कि वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स। इसके अलावा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि या तो ये पहले वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए जो कि अभी मैंने आपको बताई कि या फिर नंबर टू आपका जो वन नॉन टर्मिनल produces वन टर्मिनल। यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो आपका नॉन टर्मिनल है वो वन टर्मिनल प्रोड्यूस करे। दोबारा बताता चलूँ कि नॉन टर्मिनल से मुराद है वेरिएबल, नॉन टर्मिनल से मुराद है वेरिएबल और टर्मिनल से मुराद है वैल्यू। अब अगर हम इसकी मिसाल लें तो हम कह सकते हैं कि ए वेरिएबल प्रोड्यूसेस वैल्यू ए, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वेरिएबल एक वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म यही कहता है कि एक वेरिएबल हमेशा एक ही वैल्यू को प्रोड्यूस करें। अब अगर मैं लिखूँ कि ए वेरिएबल ए प्रोड्यूसेस वैल्यू ए एंड वैल्यू बी, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे दो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है और हमने डिफाइन किया था कि वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस वन टर्मिनल वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए प्रोड्यूसेस वेरिएबल ए प्रोड्यूसेस वैल्यू ए एंड वेरिएबल ए, तो देखें यहाँ पर हमारा एक नॉन टर्मिनल एक वैल्यू भी प्रोड्यूस कर रहा है और एक वेरिएबल भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पूरा नहीं उतरता।
क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आपकी CFG कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि या तो वो वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स, यानी कि वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स, या फिर वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन वैल्यू। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस CFG को हम नॉर्मल फॉर्म में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक CFG ले लेते हैं, S produces variable S produces variable S produces value B variable A, or value A variable B, A produces variable A produces value B and variables A are value A and variable S are value A। इसी तरह से वेरिएबल B produces value A, variable BB are value B and variable S are value B। अब ये हमारे पास एक CFG है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि क्या ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड तो नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, इट मीन्स ये नॉर्मल नहीं है। एक वैल्यू एक वेरिएबल नॉर्मल नहीं है। एक वैल्यू दो वेरिएबल्स नॉर्मल नहीं है। एक वैल्यू एक वेरिएबल नॉर्मल नहीं है। एक वैल्यू नॉर्मल है, एक ही वैल्यू नॉर्मल है। एक वैल्यू एक वेरिएबल नॉर्मल नहीं है। एक वैल्यू दो वेरिएबल्स नॉर्मल नहीं है। ये मैंने कैसे नॉर्मल है और नॉर्मल नहीं है डिफ़ाइन किया है, क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन कर लिया था कि जब कोई प्रोडक्शन, जब भी कोई वेरिएबल एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स को प्रोड्यूस करेगा तो वो नॉर्मल होगा, नहीं तो नहीं होगा। या फिर कोई वेरिएबल सिंगल वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, जिस तरह यहाँ पर ए सिंगल वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा था तो मैंने कह दिया कि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। बी सिंगल वैल्यू बी प्रोड्यूस कर रहा था तो हमने कहा कि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन ये चारों, ये 6 के 6 पोर्शन अभी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हमने करना क्या है कि इन 6 पोर्शंस को भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करने की हम कोशिश करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें और हम इसी को कन्वर्ट करें इस पहली लाइन को और हम लिखें कि एस प्रोड्यूसेस, अब ये देखें ना, ये वैल्यू और ये वेरिएबल है। अब मैं इसको भी, इस बी को भी किसी वेरिएबल में डाल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि एस प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी बी एंड वैल्यू ए, और ये जो सी बी है इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ सी बी प्रोड्यूसेस, ये बी था ना, तो हम यहाँ पे सी बी वेरिएबल के अंदर क्या रख लेते हैं, बी। अब सी बी वेरिएबल प्रोड्यूसेस बी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सी एस प्रोड्यूसेस सी बी ए। अब देखें एस प्रोड्यूस कर रहा था बी ए, और यहाँ पे भी एस क्या प्रोड्यूस करेगा, बी ए। क्यों? क्योंकि सी बी के अंदर क्या पड़ा है, बी पड़ा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हम आर ए बी, एक वैल्यू है एक वेरिएबल है। इस वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ और फिर ये दोनों वेरिएबल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी ए वेरिएबल सी ए और वैल्यू वेरिएबल सी ए जिसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ ए, वेरिएबल सी ए और वैल्यू उसके अंदर आ गई ये वाली ए, और इस बी को मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एस प्रोड्यूसेस दोनों वेरिएबल नॉर्मल हो गया, वेरिएबल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स नॉर्मल हो गया, वेरिएबल प्रोड्यूसेस वन वैल्यू नॉर्मल, वेरिएबल प्रोड्यूसेस वन वैल्यू नॉर्मल। अब हम इस पे आते हैं ए वाले पोर्शन पे। अब अगर हम देखें यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और एक वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस बी को भी किसी वेरिएबल में रख देता हूँ ना, और जैसे इसको वेरिएबल में रखूँगा 3 वेरिएबल बन जाएंगे। फिर आगे जाके हम इन 3 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं कि ए प्रोड्यूसेस, अब इस बी को, अब देखें ये भी इस वेरिएबल में पड़ा है सी बी में, तो मैं अगर कह दूं कि ए प्रोड्यूसेस सी बी, वेरिएबल ए प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी बी, एंड ये ए टू ए सेम टू सेम लिख दूं। अब ये देखें ए प्रोड्यूसेस 3 वेरिएबल आर। अब ये जो ए है, ए कहाँ पड़ा है, ए पड़ा है सी ए में। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी ए, और ये वाला है सेम टू सेम लिख देता हूँ। ओके, और फिर ए प्रोड्यूसेस ए। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 वेरिएबल प्रोड्यूसेस 3 वेरिएबल, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वेरिएबल प्रोड्यूसेस 2 वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में,
वेरिएबल प्रोड्यूसेस वन वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम बी की तरफ आते हैं। अगर मैं कहूँ कि बी प्रोड्यूसेस एक वैल्यू या दो वेरिएबल हैं, इस एक वैल्यू को भी वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें ए हमारे पास सी ए में पड़ा है, तो अगर मैं तो लिख दूँ सी ए वेरिएबल बी प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी ए जिसके अंदर ये ए पड़ा है और फिर वेरिएबल बी वेरिएबल बी ओके आर ये जो बी है ये किस वेरिएबल में पड़ा है, सी बी में पड़ा है, आर सी बी और ये एस सेम टू सेम आ गया। बी प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी बी एंड वेरिएबल एस आर बी प्रोड्यूसेस वैल्यू बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बी वेरिएबल तीन वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर देखें तो वेरिएबल दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल है। यहाँ पर देखें तो वेरिएबल एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है जो कि नॉर्मल है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इन दो को नॉर्मल करना है। अब हम ये सेम टू सेम लिखेंगे कि एस प्रोड्यूसेस सी बी ए आर सी ए बी दोनों नॉर्मल, वेरिएबल सी बी प्रोड्यूसेस वैल्यू बी, वेरिएबल सी ए प्रोड्यूसेस वैल्यू ए, वेरिएबल ए प्रोड्यूसेस। अब यहाँ पर देखें, अब इसको हमने नॉर्मल करना है। तीन वेरिएबल्स हैं, अब इसको हमने दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अगर सी बी वेरिएबल पड़ा रहे और ये जो डबल है दो वेरिएबल हैं, इनको हम किसी एक वेरिएबल में डाल दें और उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूँ कि ए प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी बी और ये जो ए है ना, इस ए की जगह पे मैं लिख दूँ डी वेरिएबल डी और मैं नीचे डिफाइन कर दूँ कि वेरिएबल डी प्रोड्यूसेस ए। अब यहाँ पर क्या है कि ए प्रोड्यूसेस सी बी डी का मतलब क्या हो गया, ए प्रोड्यूसेस सी बी और डी के अंदर क्या है डबल ए, यानी कि ए प्रोड्यूसेस सी बी ए, यानी कि वही चीज़ हो गई कि ए प्रोड्यूसेस सी बी ए। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि ए प्रोड्यूसेस सी बी और यहाँ पे डी कर दिया आर और सी ए एस, ये तो पहले ही नॉर्मल था, इसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं कि वेरिएबल ए प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी ए एंड वेरिएबल एस और ए प्रोड्यूसेस वैल्यू ए। वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, वेरिएबल एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, वेरिएबल एक वैल्यू नॉर्मल, वेरिएबल एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल। अब हम डी की तरफ आते हैं, डी को हमने कर लिया। अब हम आते हैं इस बी की तरफ, हम कहें कि बी प्रोड्यूसेस और यहाँ पर देखें कि तीन वेरिएबल हैं। अब हमने तीन को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हम अगर कह दें कि बी प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी ए और डबल बी की जगह पे हम एक वेरिएबल लिख दें ई और नीचे डिफाइन कर दें कि ई प्रोड्यूसेस डबल बी, ई प्रोड्यूसेस डबल बी। अब हमने क्या लिख दिया कि बी प्रोड्यूसेस सी ए ई क्या प्रोड्यूस करेगा, सी ए ई प्रोड्यूस करेगा सी ए डबल बी, क्योंकि ई के अंदर क्या पड़े हैं, ई वेरिएबल के अंदर डबल बी दो और वेरिएबल पड़े हैं। अब बी प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी ए एंड वेरिएबल ई और फिर यहाँ पर आएंगे बी प्रोड्यूसेस वेरिएबल सी बी एंड वेरिएबल एस, वेरिएबल सी बी एंड वेरिएबल एस आर बी वेरिएबल बी प्रोड्यूसेस वैल्यू बी। अब अगर हम देखें तो एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, एक वेरिएबल एग्जैक्टली एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल, एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि नाउ आवर सी एफ जी is in चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब हम कह सकते हैं कि हमने अपनी CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट, इसी तरह से आप किसी भी CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने ख्याल किन बातों का रखना है, आपने ख्याल इस बात का रखना है कि वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स, कि एक वेरिएबल हमेशा एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स को ही प्रोड्यूस करें, या फिर वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन टर्मिनल, या फिर एक वेरिएबल हमेशा एक वैल्यू को ही प्रोड्यूस करें।